2018 में मेरी फिल्म आई लॉन्ग लाची एज हीरो, पहली फिल्म थी। 2001 में एक्टर बनने आया था, 2018 में जाके हीरो बना। 18 साल लगे मुझे। अंबर की कहानी देखता हूँ कि अंबर को स्लिप डिस्क हुआ था कॉमेडी सर्कस के टाइम पे, अच्छी चलती जॉब, तब यू थॉट ऑफ राइटिंग फिल्म्स। लेट के चेस्ट ते लैपटॉप रख के टाइप करके ते गैग भेजता सीगा। अंबर ने एक्टिंग में भी लेजेंडरी काम किया, डायरेक्शन में भी किया, प्रोडक्शन में भी किया। 3-4 अच्छी फिल्में चली थी। कैरी ऑन जट्टा चली थी बहुत, जट एंड जूलियट चली थी, और अंग्रेज। तीनों अलग अलग जॉनर की थी। अंग्रेज ने जो पुराना पंजाब और कच्चे घर और उस तरफ का सिनेमा, कैरी ऑन जट्टा ने जो है पूरा कॉमेडी, सिचुएशनल कॉमेडी वाला, जट एंड जूलियट थी वो लव स्टोरी रोम कॉम ने, लड़का लड़की इस तरह की फिल्में। इन तीनों ने आके पंजाबी इंडस्ट्री जो है ना वो कंटिन्यू कर दी। मासूम जा चेहरा, पोड़ियां अखां, सोना रूप ते खिलरे वाल ने, क्या कमाल ने, क्या कमाल ने। वेलकम दोस्तों, आज का पॉडकास्ट एकदम ऐसा लग रहा है कि हम अपने घर में बैठे हुए हैं और बड़े सालों बाद हमारे भाई से मिले हैं। सबसे पहले वेलकम अंबरदीप सिंह, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक ये यू यहाँ पे तो सो मच। सुपरस्टार थे, लेकिन पंजाब के मतलब मैं कहूँगी राइटर्स में अगर नाम अगर ले तो अंबरदीप सिंह का पहले नंबर पे आता है। पाजी ने इतनी फिल्में की हैं और इतनी यादगार। अभी मेरी बहन की बेटी कह रही थी, कहती हाई ये वही बंदा ना, इसकी सारी फिल्में कहते हैं अपने लॉकडाउन में देख बड़ी खुशी होती है कि यस, मैंने फिर बोला, मैं कहा ये हमारे साथ काम करते थे, तो इतनी खुशी हुई पाजी। आज इतना अच्छा लग रहा है और उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हमारा बेटा लक्ष्य, मतलब हमारे बेटे का नाम लक्ष्य है, अंबर पाजी के बेटे का नाम भी लक्ष्य है और उसकी पहली फिल्म है। तो मुझे लगता है कि हम सबको जोर लगाना चाहिए ना। जी हाँ, और आज की इस पॉडकास्ट में ना आपको बहुत सारे राज खुलते दिखेंगे। कॉमेडी की कैसे कॉमेडी सर्कस बना, एक राइटर की जर्नी क्या होती है, एक फिल्म कैसे बनती है, जब हम फिल्म बना रहे होते हैं तो क्या क्या सवाल दिमाग में आते हैं, और जब हम स्पेशली एक फिल्म बनाते हैं हमारे परिवार के लिए तो किस इमोशन के साथ बनाते हैं। और अंबर भाई ने कॉमेडी सर्कस से लिखना स्टार्ट किया, हमारे सामने हम साथ में लिखते थे। और आज जब मैं देखता हूँ कि अंबर ने पहले राइटिंग में तो मतलब लेजेंडरी काम किया, एक्टिंग में भी लेजेंडरी काम किया, डायरेक्शन में भी किया, प्रोडक्शन में भी किया। बहुत कमाल की जर्नी। और अंबर आई एम श्योर बहुत लोग सीखना चाहेंगे, बहुत लोग देखना चाहेंगे। घर पे बैठा हुआ कोई पंजाब में कोई लड़का होगा शायद, वो आपकी जर्नी देखकर अपनी जर्नी बना दे। तो सबसे पहले तो कहाँ से शुरू करें, बिकॉज हमारी तो बहुत कमाल। पहले तो यही है कि भाई सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत थैंक्स। अरे नहीं पाजी, सीरियसली हमने एक साथ जर्नी शुरू करी है। भारती ने पंजाब में शुरू कर ली थी, लेकिन कॉमेडी सर्कस में मैं और लक्ष्य थोड़ा सा आगे पीछे आए थे। जी शायद 6-7 साल। करेक्ट। नहीं, मैं आया था, मतलब अंबर पहले लिख रहा था, लेकिन मेरे को इन हाउस पहले किया था, तो मैं सस्ता था तो बिकॉज ये लोग महंगे थे, तो उन्होंने बोला भाई सस्ता कौन है, तो पहले उसको इन हाउस कर दो। सस्ता था। सबसे पहले नौकरी इसने ली थी, पर फिर भी यार वो बड़ी अच्छी टाइम था। वो सारा लॉट जितना भी राइटर एक्टर उस टाइम के है ना, सारे अपनी अपनी जिंदगी में बड़े अच्छे कामयाब रहे। सीरियसली राज शांडिल्य से लेकर आप, मैं आर्टिस्टों ने तो आर्टिस्ट तो छा ही गए, लेकिन जो बैकस्टेज वाली टीम थी ना, हमने जब कुछ कर लिया ना तो हमको लगा चलो थैंक गॉड एटलीस्ट वो नहीं, वो सारी टीम बड़ी वर्सेटाइल थी। लक्ष्य अपने हर्ष लक्ष्य सारी टीम ना, क्योंकि देखो कोई एक पंचेज में अच्छा था, कोई सिचुएशन में अच्छा था, है ना, कोई स्टोरी में अच्छा था, और सब हम एक दूसरे की सपोर्ट करते थे। और जब हमें वो जो निकुल जो है हमें सुनने बैठता था तो जो लैपटॉप खोल के सुनाते थे ना, अंबर आधी अधूरी स्क्रिप्ट रख के ही पूरी सुना देता था। कुछ 4-5 लाइनें हैं, बस खाली खोलनी है अंबर और बातें एंड नहीं गा हो जूगा है ना। क्या बात है। और उसके बाद अंबर आप जब यहाँ गए, पंजाब गए, एक मैं बताना चाहूंगा कि जब भी आपको लाइफ में कभी चोट लगती है, कभी सेटबैक आता है, कभी प्रॉब्लम आती है, तो हर आदमी को लगता है यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन जब हम किसी सक्सेसफुल आदमी की कहानी सुनते हैं ना, उसमें वो सेटबैक्स ने ही उसकी ज़िंदगी बदली होती है। जैसे मैंने स्टीव जॉब्स की जब भी कोई एक उसने बहुत अच्छी स्पीच दी थी, बहुत बार अपने पॉडकास्ट में बता चुका हूँ, उसमें उसने अपनी कहानी बताई कि मैंने कैसे आगे बढ़ा, और उसमें बहुत सारे फेलियर्स की बात की, और वही फेलियर्स ने उसको आगे बढ़ाया था। तो कहीं ना कहीं जब मैं अंबर की कहानी देखता हूँ कि अंबर को स्लिप डिस्क हुआ था कॉमेडी सर्कस के टाइम पे, अच्छी चलती जॉब, सब कुछ अच्छा चल रहा था, और स्लिप डिस्क आ गया, और उसके बाद अंबर को लगा यार मैं क्या करूँ, और तब यू थॉट ऑफ राइटिंग फिल्म्स। और आई थिंक उसके बाद जिंदगी परमानेंट मतलब कंटिन्यू ये हो गया सी कि हुन टाइम सीगा मेरे को
ਕਿ ਰੋਜ਼ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਸੀਗਾ ਕਾਮੇਡੀ ਸਰਕਸ 'ਚ ਕਿ ਹਰ ਹਫਤੇ ਨਵੇਂ ਰਾਈਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, 50 ਰਾਈਟਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। क्या बात है भाई। कि आप स्क्रिप्ट सुनाने नहीं आओगे तो आपकी स्क्रिप्ट नहीं बिकेगी। ਸਾਥ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਕਾ ਨਹੀਂਗਾ है ना। क्योंकि इधर है कि आप जाओगे तभी काम मिलेगा। हाँ। घर से आपको कोविड थोड़ी चल रहा है जो घर से काम करेंगे, पहले यही था ना पाजी। ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਲੇਟ ਕੇ ਚੈਸਟ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਰੱਖ ਕੇ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੈਗ ਭੇਜਦਾ ਸੀਗਾ। यस यस मेरे को याद है। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਲਈ यस यस ਉਦੋਂ वन ऑफ द बेस्ट। ਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮਸ ਦੇਖੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਲਾਈਕ ਫਿਲਮ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਔਰ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ मैं पंजाबी में और पंजाबी कोई नहीं बेचो हिंदी भी कर दिया करो दो तीन। बेचारा लक्ष्य कदों ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਦਿਆ, बेचारा लक्ष्य कदों हिंदी में नहीं हिंदी नहीं जो भी पंजाबी स्टार्स आते हैं सब पंजाबी में बात नहीं करते मेरी हिंदी भी बड़ी अच्छी है। यस हाँ, नहीं भाजी बहुत अच्छी हिंदी में इतनी स्क्रिप्टें लिखी हैं, क्या बात है। कहते हैं ना जब सब दरवाजे बंद होते हैं तब ऊपर वाला अपना दरवाजा खोल देता है। छाती पे लैपटॉप रख के गैग लिखे और तभी पाजी कह रहे तभी स्टैंडिंग ओवेशन मिली। Yes, पाजी best। पहला ब्रेक फिल्म का किसने दिया? पहला ब्रेक लंबा प्रोसेस है आपको जब आप मुंबई से पंजाब गए और तब पंजाबी फिल्में बनती थी, लेकिन ऑब्वियसली बहुत ऐसा एक आध फिल्म होती थी जो बड़ी बनती 3-4 साल में। आपके आने के बाद ना अंग्रेज, आई थिंक फर्स्ट फिल्म अंग्रेज थी। नहीं उस टाइम 3-4 अच्छी फिल्में चली थी। कैरी ऑन जट्टा चली थी बहुत, जट एंड जूलियट चली थी और अंग्रेज। इन तीनों ने आके पंजाबी इंडस्ट्री जो है ना वो कंटिन्यू कर दी और तीनों अलग अलग जॉनर की थी। तो अंग्रेज ने जो पुराना पंजाब और कच्चे घर और उस तरफ का सिनेमा, कैरी ऑन जट्टा ने जो है पूरा कॉमेडी सिचुएशनल कॉमेडी वाला, और जो जट एंड जूलियट थी वो लव स्टोरी रोम कॉम ने लड़का लड़की इस तरह की फिल्में है ना। तीनों ने अच्छा 8-10 साल फिल्मां जी ना पंजाबी इसी लाइन पे बनी। वाह 8-10 साल वही कहानी है, क्योंकि एक कहानी जब इंडस्ट्री में तो ये होता है एक सेट होता है उसके बाद फिर वही कहानियां बन जाती हाँ लेकिन मैंने पहली फिल्म लिखी थी चक दे फटे। हैं। चक दे फटे ये सिद्धू पाजी कहते हैं ना चक दे फटे। 6-7-8 हाँ मेरे को प्लीज उसका बताना ना। उसके एक जोक बहुत अच्छा बोला था, मेरे को आज याद आ गया। अंबर ने बोला था कि वो फिल्म जब रिलीज हुई थी हम लोग बोलते थे कितने, बोले अरे वहां 3 लोग घुस गए हैं, बोले यहाँ पे 2 लोग घुस गए, इस थिएटर में 2 लोग घुसे। कहता भाई कोई उग्रवादी है घुसे। नहीं हम बेसिकली उस टाइम वो पूछते थे कि यार कितने लोग फिल्म देखने गए हैं। चक दे फटे ना मेरी पहली फिल्म थी तो एक्साइटेड थे है ना कि कितने लोग गए हैं फिल्म देखने। कहते 3 लोग। अच्छा कितने लोग फलाने थिएटर में, कितने 4। मैं कहा यार साले दर्शक हैं कि टेरिस्ट है। 4 दर्शक है कि टेरिस्ट है ना भैया। ओह गॉड। एक और अच्छा उसमें सेक्टर 17 में मैं और नरेश कतूरिया ने भी कॉमेडी सर्कस लिखा अपने साथ ना। तो हम लोगों ने वहां पे स्पॉट बॉयज को फटियां चकवाई थी और दर्शकों के सामने ऑडियंस जो घूम रही ना सेक्टर 17 में उनके सामने करें चक दे फटे चक दे फटे। क्या बात कर रहे हो यार ओए अरे वो जोंगा बोलते हैं पंजाब में जो है ना, उसको लेके खुद ड्राइवर ले लिया और खुद हम अनाउंस करते घूमे थे गांव में चक दे फटे आ गई है। माय गॉड वाओ। ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣ है ना। और ये 2000 ये 2008 नहीं 8-9 की बात है। ये जो जैसे साथा की जैसे जो गांव की जो है ना चौपाल, वहां पे लोग खड़े बैठे हैं बुजुर्ग और उनके सामने रोक के हम बोलते थे चक दे फटे ताड़े नजदीकी सिनेमा घरां हास्या नाल भरपूर फिल्म। क्योंकि रीले थोड़ी बनती थी तब है ना, वरना रीले 4 बनवा लो डाल दो प्रमोशन हो जाती। वहां पे एक थिएटर वाला था जो वो कह रहा था कि हम यहाँ जादू करके लोगों को बुला लेते हैं। नरेश कतूरिया जी उनको भी पैसे देने को तैयार है तू जादू करके ऑडियंस बुला ले कि धागा तवीत कर दूंगा मैं पोस्टर में पता नहीं किस पे। स्क्रिप्ट में हमने जादू नहीं किया जादू कर सकते हैं सीरियसली वाह मैन क्या हमें वो था कि यार फिल्म चल जाए। वाह। और फिल्म इतनी, अब ऑब्वियसली आप पंजाब का एक ऐसा नाम है कि जिसकी स्क्रिप्ट पर फिल्म बिक जाती है, स्क्रिप्ट पर लोग फिल्म देखने आ सकते हैं। तो और आपने सोचा कि भाई अब मेरा बेटा आएगा भाजी कितना। लक्ष्य। हाँ यार। और मैंने फिल्म के कुछ स्निपेट्स देखे, आपने देखा
बहुत क्रेजी है, बहुत क्रेजी। बाप बेटे की, और आप ऑब्वियसली आपकी कॉमेडी टाइमिंग तो एट पार है। लक्ष्य कैसा है? लक्ष्य बहुत अच्छा है। पहली बात तो मैंने शूट के दौरान ना मेरे माइंड में एक वैसे ही आया था कि मैंने कहा मैं कहीं भी शेयर करूँगा, मैंने कहीं और भी किया है कि वैसे हर बंदा जब थिएटर इस लाइन में आता है ना, लक्ष्य तेरी बारी आई, खड़ वेट 2 मिनट बस। नहीं, आई एम एंजॉयिंग दैट। ना जब बॉम्बे आया था मैं 2001 में, तो हर बंदा जब थिएटर करता है ना अपने गांव में, शहरों में, छोटे वहाँ पे ना, तो हर बंदे के अंदर कहीं ना कहीं एक्टर बनना होता है। शुरू बंदा वहीं से करता है। ठीक है, मेरे अंदर फादर साहब राइटर थे, तो राइटर वाला गुण था, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ सही सबसे अच्छी थी वो पहले आके उसने रास्ता बना दिया। लेकिन 2001 में एक्टर बनने आए थे, यहाँ पे कोई नहीं था, और राम गोपाल वर्मा की फिल्में बनती थी जिसमें दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के हम घूमते थे। सीरियल वाले हम थे नहीं, है ना, वो फेसेस नहीं थी। क्योंकि सीरियल में एक टिपिकल ये सीरियल सुंदर लड़के चलते हैं। ये सारे वो जंगल मूवी वाले थे, जाने ना दे, जो कट वाले, दाढ़ी वाले, है ना, कश्मीर शाह को छेड़ने वाले। सॉरी कृष्णा भाई। तो फिर बेसिकली वो खैर टाइम स्ट्रगल करते करते चीज़ें सेट हुई, सब बहुत चीज़ें हुई लाइफ में। तो 2018 में मेरी फिल्म आई लौंग इलायची एज हीरो, पहली फिल्म थी। तो 2001 से शुरू करके मैंने 2001 में एक्टर बनने आया था, 2018 में जाके हीरो बना। में देखो 18 साल लगे मुझे। साल। तो जब शूट कर रहा था मैं इसका मिठड़े का, तो मुझे ऐसे ही लगा कि यार मैंने 18 साल लगे हैं और लक्ष्य 18 साल का हीरो आ गया। क्या बात है यार, क्या तो बात वो है। जो पे हुआ है, जो है ना, जो मेहनत है वो रब ने, ऊपर वाले ने ना की है, कि उसने जो ब्लेस किया है कि यार जो तुमने किया है। और ये भी ऐसा नहीं है कि बेटा होने की वजह से आ गया, ऐसा नहीं है। मैं और इसके मदर वैसे तो वही जाते हैं स्कूल में, मैं तो मेरे पास कहाँ, हम तो कहाँ, मैं तो पता नहीं होता कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। ये +2 में इसका एनुअल कोई फंक्शन था और वहाँ पे नाटक कर रहा था, और ये ऐसा ही है, शरीफ साउ, घर में भी ऐसे ही, और वहाँ पे ये पूरी टाइमिंग और तेज पूरा, मैं क्लिप दिखाऊंगा आपको बाद में, पूरा मुझे लगा कि कपिल जैसा टा 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 कर रहा है। तो मैं खुद हैरान हो गया कि ये मतलब बंदा अपना ही है। फिर मुझे लगा नहीं यार, ये अच्छा एक्टर है, मुझे तब पता चला। ओ वाह, अच्छा, उससे पहले कभी ऐसा नहीं था कि मैं बचपन से सोचता था इसको हीरो बनाऊं? ना, तो मुझे लगा यार ये अच्छा एक्टर है ना। मैं तो कहाँ, हम तो बिजी अपनी लाइफ में इतनी हैं और हमें तो पता ही नहीं, हम तो बोर्डिंग में पढ़ता था, हमें तो मिलना भी हमारा तो साल साल बाद होता था। अच्छा, बोर्डिंग वाला बच्चा बोर्डिंग है। ओ वाह। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਸੋਚੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ +2 ਦੀ ਫਿल्म ਸੀਗੀ, और आज दी पंजाब की ना वो ज़रूरत है। पंजाब के इस टाइम के जो हालात है ना बच्चों के और पेरेंट्स की, और बहुत वो ऐसा वक्त है कि जब ना बच्चा जवान हो रहता है तो उसके बाहर रिश्ते जुड़ रहे होते हैं ना, वो घर वालों से थोड़ा टूट रहा होता है ना। सेम अब ऐसी सिचुएशन है पंजाब में कि बच्चे +2 करते हैं, उनको पता कि बाहर भी जाना है, तो वो मिट्टी से भी टूट रहे हैं, धरती से भी टूट रहे हैं। तो इस तरह की जो उनकी इस टाइम स्टेट ऑफ माइंड है, उस पर मुझे लगता है फिल्म बनानी। और मैंने इससे पूछा कि भाई साहब फिल्म करोगे, तो ही सेड नो। नहीं की, नहीं की। कहता मैंने पढ़ना है, मैंने अमेरिका जाना है, कुछ स्टडी करनी है इसी लाइन की, लेकिन कि मैं करूँगा। फिर मेरे को लग रहा है मैं इसको नहीं बना पा रहा, और कुछ चीज़ें थी। और आज अगर पंजाब में अगर आप बोलो कि स्क्रिप्ट है तो कोई हाँ मना नहीं कर सकता, पहली बार मुझे मना हुआ। तो मैंने एक रात ना, सच बता रहा हूँ मैं, मेरे को बड़ा वो भी आया कि यार ये कैसे हो सकता, तू नहीं कर लग बात है, लेकिन तू ऐसे नहीं कह सकता कि नहीं अभी मुझे लग रहा है कि नहीं ये नहीं, ऐसे स्क्रिप्ट को भी इसने थोड़ा किया। अच्छा, फिर मैंने एक रात ना बल्कनी में बैठे हुए, रात सुबह 6 बज गए मुझे, ऐसे ही बैठे मेरे माइंड में कोई कनेक्ट हुआ, एक कहानी, एक चीज़, जैसे होता है ना कहानी हम शुरू करते हैं तो धागे से धागे जुड़ते हैं चीज़ें, है ना। तो मुझे लगा ये कहानी इस पॉइंट से कही जाएगी तो अच्छी है। फिर मैंने इसे उठाया, मैंने कहा ये सुन, ये ठीक लगती है, कहता हाँ ये सही है। फिर ये कहानी हमने करी है, इसको मनाया भाई मैंने। क्या बात है यार, रात भर जागा। या मैं बिलीव कर सकता हूँ इस बात को, एक राइटर समझ सकता है कि जब कोई कहानी आपने दिल से लिखी और वो अगर मना हो जाती है ना, हाँ, तो गुस्सा आ जाता है, परेशान होते आप, आपको लगता है भाई ये कैसे हो सकता है। बात पैसे की, बात सक्सेस, पावर सब छोड़ दो, ये स्क्रिप्ट क्यों अच्छी नहीं लगी। मैं ना एक और इंसिडेंट सुनाता हूँ, मैं लंबा टाइम तो नहीं ले रहा, नहीं 2-3 घंटे में चलेगा। तो ये कॉमेडी सर्कल में जैसे मैंने पहले बताया ना कि 50-50 राइटर आते थे, हम सिलेक्शन होती थी। तो एक बार मैं और नरेश हम इकट्ठे लिखते थे, फिर हम अलग अलग हो गए, है ना। पैसे मतलब उतना ही मिलते थे, 2 लोग बांटते, तो हमने सोचा अलग अलग।
तो हम आए और नरेश आए और नरेश ने, और मैंने स्क्रिप्ट सुनी, नरेश की स्क्रिप्ट सेलेक्ट होगी, मेरी रिजेक्ट होगी। ये परेशान वाली बात बता रहा हूँ मैं। ओए अरे मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। ये नहीं कि वो उसकी सिलेक्ट होगी अपनी, यार ये कैसे हो सकता है, तो वो परेशानी की बात बता रहा हूँ। हाँ मैं वहाँ से रिजेक्ट होके निकला, बस में बैठा, इन ऑर्बिट के पास जाते जाते सोच रहा हूँ क्या करूँ। इन ऑर्बिट के पास मेरे आइडिया आया, उतरा, कट टू दूसरी बस ली, वापस आया। फिर मैंने आइडिया सुनाया, मैं सर ये सुनो, कहते ये अच्छा, ये लिख के दिखाओ। फिर मैंने दूसरा ऑफिस था, याद है कॉमेडी सर्कस उधर है ना, जिसमें बाद में बैठते थे। फिर वहाँ बैठ के मैंने स्क्रिप्ट लिखी, स्क्रिप्ट पास हुई तो मैं घर गया। क्या बात है यार। और इसीलिए आज आप अंबरदीप सिंह हो, इसीलिए क्योंकि आपकी राइटिंग इतनी पावरफुल है, और पावरफुल के साथ ज्यादा आपका इमोशन इतना हाई है ना कि भाई अगर ये कहानी ठीक है, क्योंकि इतने कम टाइम में और चिंता में आदमी सोच नहीं पाता। सबसे बड़ा 90% राइटर्स का ये प्रॉब्लम होता है कि जैसे रिजेक्ट होता है ना तो सोच नहीं पाता, मेरा उल्टा फिर बोलता है ब्रेक लो। हम स्ट्रेस में ज़्यादा अच्छा सोचते हैं। यस हाँ। वही जो मेरा भी यही है कि मैं नचती खेलती रहूंगी ना, अगर मैं ध्यान नहीं दूंगी तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मैं जैसे स्ट्रेस में आई ना बैक स्टेज, तो मेरा जाके बेस्ट होगा। सी पापा के साथ जब काम करते हो तो आदमी को तो यही लगता है कि अरे पापा प्रोड्यूसर है, पापा सब कुछ है तो कोई चिंता नहीं है। बट ये पापा थोड़े से डिफरेंट है काम के मामले में, बिकॉज मैंने भी काम किया है तो मेरे को पता है। बिकॉज क्योंकि हमारे पंजाबी माँ बाप अलग होते हैं, वो तो सारा 4 लोगों के सामने बेइज्जती कर देते हैं। मतलब वही होते हैं ना। नहीं बट जो इनको चाहिए उनको चाहिए, चाहे खुद से भी चाहे दूसरों से भी। लक्ष्य कैसा एक्सपीरियंस था फर्स्ट डे कैमरा फेस करना? बहुत और अंबर, क्योंकि आपके साथ ना एक बहुत बड़ा नाम जुड़ा हुआ है, अंबरदीप सिंह। बहुत बड़ा नाम जुड़ा हुआ है, बहुत बड़ा। और लिख भी बाप ही रहा है और प्रोड्यूस भी कर रहा है, तो और बैगेज बहुत बड़ा हो जाता है। इसका मतलब मेरे को ये हो रहा है कि चलो पाजी को तो स्ट्रेस होगा, उसको डबल होगा हर्ष, ऑब्वियसली प्रूविंग हिमसेल्फ। एंड बट कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जी। और आई डेंट फील लाइक दैट कि मेरे को प्रूव करना पड़ रहा है। मेरे को लग रहा है कि सब मेरे को प्यार ही कर रहे हैं, तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा उस चीज़ के लिए। तो और बहुत मज़ा आया। मतलब पीपल वर लाइक वेरी मच लाइक दे वर सो गुड टू मी। एंड मतलब और भी मतलब एक्टिंग करके अच्छा लगा। बट एक्टिंग करके भी बहुत अच्छा लगा। इट वाज लाइक कि हाँ अब उठाऊँ मैं अब नॉर्मल लाइफ में आया हूँ मैं। पाजी ये कैसा एक्टर है? मतलब जैसे सब मॉनिटर पे बैठे होते हैं, सीन ये आके देखता है अपना सीन। मैं एक ही टाइम लूंगा, छोटा सा, बात अच्छी है लेकिन ये कैसा एक्टर है इस बात पे। ये वो एक्टर तो है, देखिए वो एक्टर नहीं है जो ये कर दो तो वो कर देगा, वो नकल वाला नहीं है। तो ये बात ना शूट के साल बाद मुझे भी थोड़ा समझ आया कि यार मैं भी थोड़ा कभी कभी ना जल्दी कर जाता था, चलिए ना करिए, लेकिन वो सोच रहा होता था कि मैं इसको कैसे बोलूँगा, कैसे करूँ। मैं एक बार इसने लाहौरी फिल्म करी है हमारे साथ, तब ये 7th और 8th में था, 8th में था। लाहौरी फिल्म में बिगिनिंग में ना एक सीन है, मुस्लिम फैमिली का बच्चा है, फैमिली जा चुकी है छोड़ के घर, और ये अलमारी पेटी को क्या बोलते हैं, ट्रंक उनके बीच में छुप गया है। मैंने बोला और आप वहाँ छुपे हुए हो। एक सरदार फैमिली आती है जिनको ये हवेली अलॉट हुई है, उनका एक बच्चा आके तुम्हें ढूंढ लेता है, तुम दोस्त बनते हो, वो तुम्हें कहता है कि ये तुम जाओ अपने घर, मैं तुम्हारी हवेली की ध्यान रखूंगा, जब तुम बड़े हो जाओगे मेरे से वापस ले लेना। ये साहब को मैंने सुना दिया कि आपने ये करना है। अब इसमें करना क्या है, छुपना है, कैमरा लगेगा, आपने उसने आना, हाथ मिलाना और खत्म। तो ये साहब कुर्ता चबा रहे हैं, मेरे पास खड़े हुए हैं, मेरे को लग रहा है मैं इसको कन्विंस नहीं कर पा रहा। कि मैं इसको ये खड़े बात, मैंने ठीक है ये, तो इसने एक बात कही, कहता पापा कोई फैमिली ऐसे अपने बच्चे को कैसे छोड़ के जा सकती है। मैंने कहा नहीं वो छुप गया, नहीं मिला। कहते नहीं मिला तो क्या वो ढूंढेंगे नहीं? मैं कहा ढूंढा नहीं मिला। कहते आप मुझे छोड़ के जाओगे ऐसे कभी? क्या बात है मैन। नहीं, देन मुझे वो फैमिली मारनी पड़ी। अरे बाप रे, मुंडे ने परिवार मरवाता छोटे होंगे ही है पाजी। बट यार बट यही तो लॉजिक से मुझे इससे ना एक बात बता दो कि हाउ ये सारी चीज। राजकुमार हिरानी साहब एक कोई बात बता रहे थे, तो वो बोल रहे थे अली फजल का जो कैरेक्टर था 3 इडियट में, वो कैरेक्टर ऐसा था कि जहां पर वो सब सही था लेकिन वो बोलते वो मैच नहीं हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि भाई और ऐसे रैंडम था। फिर उन्होंने एक कहानी डाली, वॉइस ओवर डाला कि एक लड़का सेम उस रैंचो जैसा था। तब जब वो मरा ना, तब इफेक्ट हुआ ऑडियंस को। तो अब उसने हीरो के साथ जैसे ही कनेक्ट कर दिया तो वो
आदमी को इमोशनल हो गया। तो वैसे ही अगर वो नहीं मरते ना, तो आदमी को लगता कि हाँ ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ वो दिल में लगता है। और ये सोचना बहुत, क्या बात है भाई लॉजिक, और मुझे कन्विंस किया उसने, और मैंने तुरंत चेंज किया क्राफ्ट। मैं कहा हाँ वो मरेंगे, क्योंकि मेरे पास जवाब ही नहीं था, कैसे छोड़ के जाएंगे। अब मैं बोल नहीं पाया कि मैं ना, तो मुझे लगा यार ना भी आग लग जाए दंगे, अपना बच्चा तो कोई छोड़ के ही नहीं जाएगा। करेक्ट। तो ये साहब उस एज में मेरे साथ ये डिस्कशन करके इन्होंने वो बात करी है, एक्टर ऐसे नहीं करते। तो ये है डेप्थ वाला से नहीं होते बंदे। तो इसको है कि रियलिटी दिखा रहे हो तो रियलिटी दिखाओ फिर, कि कोई पेरेंट्स माँ बाप बच्चा छोड़ के नहीं जा और सकते। कहीं ना कहीं जो ये कर रहा है ना, वो आज की एक्टिंग है। आज की एक्टिंग ना डायलॉग बोल लेने से नहीं होती है। बिलीव करना, ब्रीथ वर्क, ये वो हम बहुत सारे एक्टर्स के साथ बैठते हैं, वो बहुत सारे कोर्सेज करते हैं, उसमें उनको ब्रीदिंग वर्क बताते हैं कि गुस्से में कैसे सांस लेनी है, प्यार में कैसे सांस लेनी है, हंसते हुए कैसे सांस लेनी है। जैसे सांस लोगे आपका सही हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो डेप्थ वाली एक्टिंग है ना, वो ये जनरेशन कर रही है। ये जनरेशन कर रही है, ये बहुत सियाणी है हमसे। है ना? हाँ ये सच भी है। हाँ लेकिन वो क्या होता है ना, जैसे घर का माहौल होता है ना जी, जो आपके घर का माहौल, आपके कानों में बचपन से बातें पड़ रही हैं, एक्शन रिएक्शन कट टेक है ना, वो सारा इनको तो पता ही है। हीरोइन के साथ कोई सीन है वैसे फिल्म में? हीरोइन, हाँ हीरोइन के साथ एक सुहागरा तो बैठी हुई है बेचारा, होली होली आता है तो पता नहीं कुछ कोई डकी बोल दी हो कि आज भी मैं कमल मैडम बोलता हूँ तो कहती तेन घर च स्कूल च फर्क नहीं नजर आता, कुछ ऐसा बोलती हो। वो सीन में बताया कैसा, व्हाट इज योर्स, मतलब कैसे लगा? पापा बैठे रोमांटिक सीन होंगे और सामने डैडी बैठा है, है ना, तो जुत्ती भी ढिल्ली करी जाता कि ज्यादा ना हो जाए। तो शर्म आंदी सी कि डैडी समझाते सी सीन इदा? डैडी ਤਾਂ मतलब मेरे नाल सीगे नहीं, मतलब कहते तू ही आप कर, यू डू इट ऑन योर ओन, मैं कुछ नहीं कहता ਵਿੱਚ। अच्छा वाह। और लक्ष्य के को ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ मतलब बेसिकली मैं अपना ही कर ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, मतलब ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ मतलब आई हैव टू डू माई थिंग। ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਟ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜੀ ਸੈੱਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਾਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਰੂਪੀ ਤਾਨੀਆ ਘਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਕਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨ ਇਹ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਕਟਰ ਹੋਣਾ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੈਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਉਸ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਰੂਪੀ ਔਰ ਤਾਨੀਆ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ, ਮਤਲਬ ਦੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਟੂ ਹਿਮ। क्या बात है यार, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਪਾਏਗਾ, ਵਰਨਾ ਪਤਾ ਦੂਜਾ ਐਕਟਰ ਕੋਲਡ ਵਾਈਬ ਦੇ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, हालत खराब हो जाती ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਵਾਕਈ। ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ है। बहुत सही कहा, सही कहा। ਮੈਂ ਹੋਸਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਟੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਲਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਵਾਈਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈਨਾ? भाई मानोगे नहीं, काम करना होता है। आपने देखा होगा इतने साल काम किया है, भारती के साथ ना जब मैं आया ना तो थोड़ा सा सेटल हुआ, क्योंकि भारती के साथ ना कोई जोड़ी में कभी बहुत कृष्णा भाई जम जाते थे, बिकॉज कृष्णा भाई सालों से करते थे। दूसरे आदमी को ना हमेशा लगता था कि ये तो छाती है, अब मेरी तो वाइफ है, मैं तो छाने देता था, और मैंने जिंदगी भर लिखा है तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट, जो राइटर है ना, हमें इतना फर्क नहीं पड़ता कि छा जाए यार, अच्छी बात है, हम काम अच्छा। कई कहते थे ना भाई हमें भी 2 लाइनें। हाँ मैं ऐसे एक्टरों से बड़ा परेशान रहता हूँ। हाँ भाई लाइनें तो दो, से समझ आता है कि मैं मेरी इंपॉर्टेंस क्या है फिल्म। और अगर सब चाहें तो फिर मतलब सारी चीज ही बढ़िया होती है। वही कह रही, जिसका रोल है आप उसको करने दो, है ना? जब आप अपने में मेन में आओगे तब आप क्या करना। होता है ना, सही गल है। सारे जिंदे जो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਚਾਹ ਰਹੇ फिल्म ਵਧੀਆ ना। यस अग्रीड। तो आई ऑलवेज सपोर्टेड माय लाइक एक्ट्रेसेस कि मतलब यू कैन डू इट, मतलब अगर मैं उनको दे भी रहा होता, लुक भी दे रहा होता, तो मैं कह रहा यस यू कैन डू इट, और अच्छे से करते थे। जैसे कि लक्ष्य, हर बार ऐसे एक्टर नहीं मिलने, वो भी मिलने कोल्ड वाइब वाले, बट अपने को हमें ना तब कंट्रोल ही नहीं करना आया था बेटा, पढ़े लिखे नहीं थे ना, तो हमको था कि अगर मेरे को कोल्ड वाइब दे रहा तो मेरा तो मूड ऑफ हो जाता था, नहीं तुम ही ले लो ये लाइन, ऐसा होता था, अच्छा मैं ले लूँ, इसने कैसे कहा, सही से कि गलत से, इतना हो जाता है। बट इनको भी अच्छा नहीं भाई आप ऐसे कर लो, बड़ा कूल रहना कि मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा भाई। ये इनको थोड़ा लेसन देने हैं, जरूरी है। हाँ कोई किसी ने वाइब्स देना ना, कभी फर्क अपने आप को नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब आप जाते हो, ट्रक जाता कीचड़ पड़ता है ना, तो आपके पास रुमाल होता है, साफ कर लेते हो और आगे बढ़ते हो, ओ लाइफ बर्बाद, ये तो साफ हो जाना, आगे जाके और बढ़िया, हर चीज से सीखना है ना। ऐसा लगता है आप अपने बच्चे ने समझा रहे हैं। नहीं, और उसी इमोशन से हम समझाना चाहते हैं, बिकॉज पता है क्यों, क्योंकि कई बार एक बाप ना
ओवर प्रोटेक्टिव होने के चक्कर में ना आपको कुछ चीजें नहीं बता पाता। हम क्या अभी मिले हैं, हम बहुत सारी, जैसे ये वाली बात कि बेटा सक्सेस तो सब सिखा देंगे, सक्सेस में तो तूने पापा की इतनी देखी है, कभी फेलियर चखना जरूरी है। और फेलियर ऐसा नहीं कि वो तो सीख रहे और वो एक रात है, अगले दिन फिर नया, फिर नया, फिर नया। लेकिन जब आपके साथ कभी बुरा होता है, आप कैसे उस चीज को लेते हो, कितने ब्रेवली लेते हो, कितना फर्क पड़ता है। बिकॉज बहुत बार ना दिल टूट जाता है आदमी का, दिल टूट जाता है आदमी का। मैं सुनील शेट्टी सर के साथ बैठे थे, मैंने बोला कि सर आप इतने बड़े स्टार हो, जैसे अब मेरा भी बेटा है, मेरे हमेशा दिमाग में ये होता है मैं उसको क्या सीख दूं। मेरे पापा ने मुझे सीख दी थी, बताया था कुछ चीजें, वो मैंने अपने जीवन में कि आज मैं सक्सेसफुल रहा, मैं अपने बेटे को मैं क्या बोलूं। तो मैं सबको पूछता रहता हूं, उन्होंने मुझे इतना बोला सुनील शेट्टी सर ने कि हर्ष एक ही चीज है, अपने बेटे को हार पचाना सिखाना। जीवन में हार पचाना बहुत जरूरी है। पता है क्यों? क्योंकि हार आ जाएगी, कल चली जाएगी, लेकिन वो जब चली जाएगी ना, आप तो हारे हुए हो ना, आप तो बिलीव ही करोगे नहीं यार मेरे तो वाट लगी पड़ी। ऐसा नहीं होता, दिन चेंज हो जाते हैं। कहते मैं यही डरता हूँ बच्चे ना हार नहीं बर्दाश्त करते। हमने बड़ी हारे की ना, जूते खाए, फिर ऑर्बिट से वापस गए ना पाजी आप, फिर लिख के लाए। आजकल के बच्चे नहीं, मैं नहीं जाऊंगा उत्थे दोबारा। I'll find something else. I think this is not my cup of tea. ऑप्शन ही नहीं था हमारे लिए, ऑप्शन ही नहीं है। और आज जब मैं काम देखता हूँ ना, और काम सच में अच्छा है, ऐसा नहीं है कि मतलब आपके पापा हमारे दोस्त हैं और हमें जेन्युइनली काम अच्छा। मैं और भारती बात कर रहे थे और मैं उधर से भागी आई, मैं क्या अंबर दा मुंडा नहीं, मेरे पहचाने नहीं, मेरे भारती, मेरा जब फोन पे बात की ना, बोले, मैंने बोला बड़ा हो गया मेरे, क्योंकि मैंने तो वो कहता अरे भाई एकदम तेरे, मैंने बोला क्या बात कर रहा, फिर भेजा, मैंने बोला भाई साहब बहुत क्रेजी यार। मैं तो एक सब मैं क्या एक ही बच्चा होया सी, मैं तो कुड़ी भी वेखी मैं और बेटा वेखा, ये शायद पहले वाला बेटा था मेरे को, क्योंकि मैं तो इसको भाजी वही समझी जो स्क्रिप्ट नहीं लिखन दिंदा सी, मेरे नाल किचन ते बारी तो लमक जाना ये वो, तो ये वही बच्चा है। वही है। मॉल में गए थे, इधर मॉल जाते थे, फिर मॉल में वो कुछ गेम खेलता था ये, बट इससे ये पता चल गया कि अपना भी ठीक हो जाऊगा। इस वक्त अपना भी है, ये तो फिर भी है ना, अपना तो थूक फेंक के फूल बनाता है पूरा फुल पूरे सारे बच्चे करते हैं। लेकिन लक्ष्य, आपको जैसे पापा ने फिल्म ऑफर की तब तो आपको लगा कि चलो यार मैं फिल्म करता हूँ, बट आपको क्या करना था लाइफ में? मेरे को जी मतलब एक्टिंग ही करनी थी मेरे को। हाँ जी, तो पापा ने मैं एक्चुअली थोड़ा सा अपने आप पे वर्क कर रहा था उस टाइम। बड़ी अच्छी बात है यार, तो अपने आप पे उन्होंने, पापा ने मेरे को मतलब एक तरह से देखा कि अच्छा अच्छी बॉडी बनाई है यार, अच्छा अच्छी लुक है मतलब, तो तेरे को ले लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कार्तिक आर्यन वाली बात की मैं कर लूंगा, लेकिन स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, है ना पाजी। फिल्म बन गई है पूरी? यस। कदों रिलीज है? 14 मार्च। 14 मार्च। कैसा लग रहा है पाजी, सच्ची बताना? ये ना हमें पता नहीं चलता, मैं बता रहा हूँ, जब तक मतलब अब जो स्टेज आ गई है, जब पास आ गई है, तो खैर डर तो हमेशा ही लगता है, लेकिन ये डर बहुत लगता है जब लिख रहे होते हो, शूट कर रहे होते हो, एडिट कर रहे होते हो, तो डर ही लगता है। मैं कह रहा हूँ ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप बोल रहे हो कि वाह, है ना, वाह भी आता है, ऐसा नहीं, वाह, फिर डर, एक सेकंड में आप डर जाते हो। भैया ये पूरी डर लाइफ है, मतलब आप डर रहे हैं तो ही कामयाब। मुझे ऐसा लगता है, वो जो आपने कहा ना भारती की, हाँ, जिस दिन मैं डरी हुई होती हूँ ना, उस दिन मैं बेस्ट काम होता है। ये जरूरी है। और अगर आप डरे हुए नहीं है तो इसका मतलब आपको पता ही नहीं कि ये इस काम में कितनी डेप्थ है। सही बात है, सही बात है। और क्या हो सकता था ना, सही बात है ये। और साहब अच्छे उसमें थे और मूड में, और ही इज अ सिंगर आल्सो है। फिल्म से गाने गाए? नहीं जी, ये नहीं गाए। क्या बात है यार भाई, फिर तो गाने आ रहे हैं, वैसे आने चाहिए यार एक आध। डायरी एल्बम वगैरह कटवाओ कुड़ियां दे नाल। फिल्म आ गई, अब एल्बम मतलब नहीं वो होंगे, गाने भी तो आंदे ही यार। अब कैसे सेट करने लगे? म्यूजिक लेबल है, हमें म्यूजिक लेबल है वैसे? नहीं बनाना है, बना दो यार, बनाना है अभी तो, बस ये फिल्म के बाद चीजें। वो वाले हो बेटा, गिटार वाले लड़के हो? गिटार वाले, थोड़ा गिटार वाले लड़के पे जो लड़कियां फिदा होती है ना, विल्सन पाजी देखो। अब लड़कियों की बात निकली है तो मैं पूछ ही लेता हूँ। सहेली बहन है की कोई? ओ बहन नहीं, मतलब सहेली, गर्लफ्रेंड है? नहीं, इसका हाँ निकला था। नहीं, बट फीमेल अटेंशन कैसे देखो मैं बताता हूँ, फीमेल अटेंशन कैसे ये करते हो? मैं कुछ भी नहीं करता। लड़कियां तो ये करती है, लड़कियां तो। मैं जी नॉर्मल जिमें मतलब एक फ्रेंड ना गल करता हूँ मैं, मतलब मैं कुछ डिवाइड नहीं रखता कि मतलब तुसी कुड़ी है तो मैं ऐਵੇਂ बिहेव करूंगा, ऐਵੇਂ मतलब सिर्फ मैं गल। बट कोई ऐसी हीरोइन है, कोई हीरोइन है जो क्रश हो आपका? नीरू बाजवा। पापा की, वो तो पापा की हो गई। दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण, क्या बात है यार, वाह। मतलब चॉइस भी मतलब मानना पड़ेगा पाजी।
ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੀ ਸੀਨ ਹੈ ਲਕਸ਼ ਦੀ? ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬ੍ਰੈਡ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਆ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। मैं तुम्हें सही दसदा, बिल्कुल नहीं बताया था हमने कि ये मेरा बेटा है। मैंने नहीं बताया। किसी को नहीं बताया था? नहीं बताया था। ये पहला ही पॉडकास्ट और एक आध कहीं इंटरव्यू में निकल गया। वो क्यों बताता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। मैंने कहा अगर तो ये एक्सेप्ट हो गया तो बता देंगे। अच्छा, अरे बाप रे। तो ये जब लोगों ने कह दिया बड़ा अच्छा है, तो चलो बढ़िया, जो बढ़िया है ना, बढ़िया बच्चे चलो बढ़िया है कि जब बोला लोगों ने कि हाँ यार अच्छा लग रहा है, अच्छा कर रहा है, ये वो ना बड़ा नेचुरल है, बड़ा जेन्युइन है, तो मुझे लगा बता मेरा बेटा है मेरा। हाँ जी, मेरा है। अच्छा था। पाजी कितने दिन लगे ये फिल्म शूट करने में? ये टाइम बहुत लग गया हमारा। हमने देखो लग पूरा 1 साल गया। मतलब 18 का था, 19 का हो गया। हाँ, 25 दिन एक किया, फिर 12 दिन एक किया, 12 से 15 दिन एक दिन किया, फिर 7-8 दिन एक। काफी लंबा शूट है ऐसा। तो आप एडिट करते हो छोटी फिल्म? हाँ, आप एडिट करते हो उसके बीच में? उसके बीच में एडिट किया, उसके बीच में बहुत चीज़ें। एक्चुअली ये कोई बहुत वो नहीं है कि एक ही तरह की फिल्म है, ये काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। हिस्टोरिकल एंगल भी है ना, और मौसम है, सर्दियां हैं, गर्मियां हैं। तो मैंने सर्दियों में सर्दियां शूट की हैं, गर्मियों में गर्मियां शूट की हैं। अच्छा, तभी टाइम लगा। हाँ, ऐसा नहीं कि हाँ सीजन शूट किए हमने। क्योंकि देखो बात वही है हर्ष, बात ये नहीं, फिल्म ना 3 दिन के लिए या 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए नहीं होती कि यार 3 दिन में क्या कमाया, हफ्ते में क्या कमाया, नहीं है। ये लाइफ लॉन्ग कमाई है आपकी। मैं पहले याद है मैंने शुरू किया था कि शेल्फ लाइफ है इसकी। बहुत सही कहा, बहुत सही कहा। कि आज हमारी फिल्म है नहीं चली थी भज्जो वीरू, नहीं चली थी हमारी, लेकिन आज कोई ऐसा दिन नहीं है जब एक बंदा मुझे ऐसा नहीं मिलता जो भज्जो वीरू की तारीफ करता हो। यस, एक कल्ट होगी और ये वो होती है, लाइफ है, ये फिल्म है। ये 50 साल बाद भी, 100 साल बाद भी इसकी बात होनी है। तो इस वजह से फिल्म थोड़ी सी टफ है, इस वजह से टफ है। सही बोल रहे हो। फिल्म मेकिंग इज मतलब सी जो आपने कहा ना कि जिनको चिंता नहीं होती ना, शायद उनको डेप्थ नहीं पता कि तुम किस जगह पर हो। क्योंकि अगर आपको पता होता ना कि किस डेप्थ में हो और आप अब तक यहाँ हो, तो आपको चिंता होगी। ब्रदर, अगर मैं एक सीन पे भी हम अगर बात करना शुरू कर देना, तो अब एक सीन है जो फन में निकल जाएगा, ऐसे ही निकल जाएगा कि यार फन पड़ा। अगर आप उसको खोलना शुरू करेंगे ना, सीन खुल जाएगा, सीन में चीज़ें मिलेंगी आपको। जैसे इस फिल्म में वो शुरू, जैसे ट्रेलर देखा होगा कि वो कहते हैं कि तू 12वीं में फेल हो गया जी, मेरा बाप आता कहता तू 8वीं में फेल हो गया, उसका बाप आता कहता तू 4थी में फेल हो गया था। लड़की के लिए, लड़कियों के लिए फेल हो रहे हैं। लेकिन इसमें बात ये है कि वो क्यों हो रहे हैं उस एज में बच्चे फेल। ये बात है कि आप इसी एज में क्यों फेल हो रहे हैं, क्यों इस चक्कर में पड़ रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि आप रिलेशन भी सही रख पाएं और पास भी हो जाएं। हाँ, बहुत सही कहा। तो वही कह रहा हूँ कि जब आप कोई भी सीन जितना मर्जी जैसा है वो खोलोगे तो आपको समझ इसमें चीज़ें हैं। ऐसे मतलब ये ऐसा तो नहीं किया हमने कि यार एक कहानी है उसको शुरू से लेकर एंड तक कहानी बनाते, नहीं, हर सीन, हर मोमेंट, हर फ्रेम, हर सेकंड, हर अच्छा बनाया। मतलब मुझे लगता है काफ़ी अच्छा। आप देखो क्या बात, एक मोमेंट अच्छा लगा। नहीं, और अंबर आपकी क्राफ्टमैनशिप पर जेन्युइनली मैं तो टू बी वेरी फ्रैंक बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि जिस लेवल का आप काम करते हो। और मैं इसलिए शायद मैं किसी और राइटर को इतना क्लोजली नहीं जानता हूँ, तो शायद मैं इसलिए उनका इतना बड़ा फैन नहीं हूँ। लेकिन आप जिस लेवल का काम करते हो ना, जिस डेप्थ में आपकी कहानी होती है, फिल्म्स होती है, उतने ही लेवल पर हंसाना और उतने ही लेवल पर इमोशनल करना, और वो भी फिल्म में। सी जोक मारना नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है। फिल्म में ना लोग किरदारों के साथ जुड़ते हैं। यस जी, वो उनकी जिंदगी जीने लगते हैं, तब वो फिल्म चलती है। टीवी में किसने ज्यादा हंसाया उसके साथ जुड़ते हैं, है ना? सही कहा। जैसे सारे लोग। टीवी हंसाना भी आसान नहीं है भैया। आप पाजी ये तो बात है, घर में इतनी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब आप हंसाने आए तो लोग ऐसे बैठ जाते हैं और उदास होके बैठते हैं कि स्माइल करवाओ। मैंने देखा कुछ लोगों पे ना आपको कॉन्फिडेंस होता था कि यार ये बंदा, मैंने देखा कि जैसे भारतीय है, लेकिन होता क्या है ना, जब आप काम करते हो ना, तो आप ये देखना, आप ना अपने बंदों को लेके थोड़े से डरते हो। चाहे कोई किसी ग्रुप में कुछ, अपना जब आर्टिस्ट होता है कि आपको लगता है यार ये जब स्टेज पे जाएगा बेचारा कर दे यार, इससे गड़बड़ हम मतलब मैं ना, तो जैसे ये भारतीय है, हमें मैं सच बता रहा हूँ कि वो पीछे में डर लगता होता था कि यार ये पता नहीं है ना, लेकिन जाके स्टेज पे उसने कर ही देना है। सही बात, ये कमाल है, ये बड़ी बात थी।
हम डर रहे हैं पीछे बैठे हुए, लेकिन वो जाके फैल ही जाना है, सच में हंसा के ही आना है। आ ही जाना है। और तो ये हंसाना बड़ा मुश्किल काम है, और हंसा तभी सकते हैं जब आपको एक फ्रेम मिले, और फ्रेम राइटर बनाते हैं गाइस, मैं आपको बोल दूं, क्योंकि स्टैंड अप हम लोग करते हैं 1-1.5 घंटा, लेकिन वो भी इन्हीं की बातें होती है जो हमने सेव करके रखी होती है, जो होता है नहीं, but कि फिर लाइव भी- में फूटेंगी पाजी। फिर भी कॉन्फिडेंस जो होता है ना भाई, बात confidence करने तो का, आगे से सवाल जवाब उसी वक्त, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये मुझे लगता है भारतीय इस मामले में मुझे लगता है हिंदुस्तान में सबसे अच्छी होगी, है ना, जिस जो, और आप डरते हो बट आप श्योर हो कि कुछ आप पाजी, वो जो, हाँ हाँ, मेरे को लगता है कि कुड़ियां ना, लड़कियां डरती हैं कि मैं क्या बोलूंगी, टेढ़े मेढ़े मुंह बनाऊंगी, बट ये भी एक आर्ट है, कॉमेडी भी एक आर्ट है ना बाजी। बहुत बड़ा आर्ट है। हाँ, कितना प्यार करते कॉमेडियन, मुझे लगता है बहुत लेट फेल होता है, क्योंकि जैसे आज भी देख लो जॉनी लीवर जी आते हैं फिल्मों में, है ना, अभी ऐसा नहीं कि जॉनी लीवर जी पिछली फिल्म में फ्लॉप हो गए तो अगली वाली में मत लो, करेक्ट। कॉमेडियन तो रहते ही हैं, हीरो हीरोइन फ्लॉप होते हैं, ये नहीं होते। पर भारती को मैं ये चाहूंगा कि अब भारती को पंजाबी फिल्में जरूर करनी चाहिए। हाँ यार, अब आपसे बेटर कौन होगा, हम लोग ऊपर बात नहीं करें। हाँ जी, हाँ जी। भारती हाँ यार। नहीं, पर मुझे लगता है इसको करनी चाहिए, पंजाब को भी जरूरत है ऐसे आर्टिस्ट यार, हमारे आर्टिस्ट हैं, हमारी जुबान के आर्टिस्ट हैं, यानी करना चाहिए। एंड बहुत सालों से हम लोग सोच रहे हैं, बट कोई राइट सेटअप, राइट कहानी, ये वो, बट ऑब्वियसली बट मुझे लगता है बहुत, क्योंकि देखो भारती की अपनी एक फैन फॉलोइंग है, लेडीज खास करके हमारे घर में, एडिट नहीं करना है बेटा। हमारे घर में मतलब ये मैं कम रहता हूँ, आप तो रहती हो भाई, सारा दिन हमारे घर में चलता है, सच्ची तो सारा दिन। मेरे व्लॉग देखते हो? हाय यार, क्या बात है। मैं बताऊं, भाभी भी यहाँ पे बैठी है, भाभी का भी गाना हमने बहुत सुना हुआ है। ओहो यार, आपसे बहुत एंटरटेन होते हैं आपसे। थैंक यू बेटा, मेरी यही दुआ है। मेरे को सच में ऐसा, मैं बड़ा इमोशनल हो रही, मुझे ऐसा लग रहा है हमारा बेटा है, क्योंकि इतना सा देखा मैंने, मतलब ये पेट्रोल पंप भी इससे लंबा होगा, इतना सा देखा, ये बनाए ऐ करे, हाँ, ये करे, हाँ, क्योंकि ये लोग सब घर में काम करते थे और किचन में मैं खाना बनाती थी, मेरी मम्मी ने कहा रखा है सामान, ये मुझे इसे बताता था, इतना मजा आता था। आज उस लड़के की फिल्म आ रही यार, मतलब ऐसा लग रहा कि वाकई इसने बता दिया आप बुढ़े हो गए आप। हमारी एज हो गई। एक बार ये भी इंसिडेंट था, वो पता नहीं करना कि नहीं करना, जब आए थे सारे निकुल और पूरा, और इनकी मदर ने गाना गाया था और तालियां बजी थी। तो इसने क्या किया था भाजी? क्या किया इसके गाने पे तालियां नहीं बजी थी। और नहीं, इसने नहीं, जो अलग चीज इसने धमाल किया उस टाइम यार, तब मुझे पता चल गया, शादियों वाले घर में क्या, हाँ, तब मुझे पता चला तमाशा हुआ था यार। ये भी आर्टिस्ट जो है ना, ये भी तालियों का हम ना तालियों के भूखे हैं, हमारी खुराक ही वही है, सच में। करेक्ट। उस दिन समझ में आ गया था बंदे में बात है, बड़ा बाहर की खिड़कियों में चढ़ जाता था, वो थल्ले उतर, तो ऐसे करते थे यार, सच में बड़ा हो गया। एंड ये फिल्म तो डेफिनेटली आपको देखनी है, और अगर आप इंडिया में नहीं है, ओवरसीज में है, कनाडा, लंदन, अमेरिका, जहाँ पे भी बैठकर आप हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, हम ये जो लिंक ट्रेलर का वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। प्लीज ट्रेलर तो अभी देख लेना एंड फिल्म जाकर जरूर देखिएगा। लक्ष्य का मैं पूछूंगी, डांस है? डांस भी है नहीं, गाना करना, गाना हाँ भाई, please। जो नहीं बदला एडिट कर देंगे। नहीं भाई, क्यों नहीं नहीं, एडिट नहीं, साढ़े घर दा ही है। चाहिए तो मैं उसके मेरे को एक वो भी देना, अपन हमिंग डाल देंगे एडिट पे। हाँ, तो करना कुछ, केड़ा गाना अपना ही, गाओ गाओ बेटा बिंदास, कोई गल अपना नहीं। एक, नहीं वो वैसे ही एक ट्राई करते हैं, देख लेते हाँ तो हैं। कोई नहीं भाई, गाना सुनाओ यार, गाना एक गाना हो जाए, तब तालियां नहीं बजी थी, आज बज जाएगी। मासूम जा चेहरा, पोड़ियां अखां, सोना रूप ते खिलरे वाल ने, क्या कमाल ने, क्या कमाल ने, डर लगदा बेहाल ना कर दे, उस कुड़ी तो पुछ लिया जे मैं, की हाल ने, की हाल ने, उंज तां काफ़ी बोलदा पर अज कल नहीं आउंदी, खौरे पहला पहला प्यार ताहीं मैनू गल नहीं आउंदी, या फिर कोई जादू टोना आखे ओदी ने कीता होना, ओदी चाल है, ओदी चाल है। क्या बात है, फिल्म में गाना बिछड़े था, बहुत किसने बढ़िया। गाया पाजी? वैसे किसने गाया गाना ये? एक गुरु ने गाया, गुरु रंधावा। ओके गुरु पाजी, सॉरी, अगली बारी मुंडा आप ही गाऊंगा।
यार क्या अच्छा गाया है यार, और गाते इतना प्यारा लगता है, हैंडसम भी है, एक्टिंग भी अच्छी करता है, गाता भी है। गॉड ब्लेस यू यार, गॉड ब्लेस यू सीरियसली। हमको तो लगता है हमारा ही बेटा है, हमारी बहुत वेल विशेस है। और जब भी कभी भी पापा के बिना भी आना हो, कभी अकेला आना, अकेले बैठ के मैं तो podcast कहती तुम करते हैं। अकेले गाना निकालो और अकेले आओ पॉडकास्ट में गिटार लेके और हमें लाइव सुनाओ। और हम लक्ष्य का जो इंस्टाग्राम आईडी है वो भी हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। गाइस प्लीज फॉलो हिम। इनको डीएम में बताइए आप इनके साथ क्या क्या देखना चाहते हैं, कैसी कैसी फिल्में देखना चाहते हैं। आप हमारे गोले को, लक्ष्य को कितना प्यार देते हो, ये वाले लक्ष्य को भी उतना ही प्यार चाहिए। और जो मिठड़े है फिल्म 14 मार्च को आ रही है, उसका ट्रेलर हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, आप प्लीज़ देखिए। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि एक फिल्म के पीछे ना बहुत लोगों की मेहनत होती है। ऐसे नहीं कि लक्ष्य के पापा ने ही की है, एक लाइटमैन, एक खाने वाला, एक मॉनिटर वाला, एक साउंड वाला, सब ने बहुत मेहनत की होती है। और सब चाहते हैं कि जो हमने इतनी लंबी मेहनत की उसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो। तो प्लीज़ आप फिल्म देखने ज़रूर जाना, ट्रेलर में ही आपको मज़ा आ जाएगा। 350-400 बंदे दी मेहनत थी। हाँ यार, 350-400 मतलब हमें पता है पाजी कि जब पॉडकास्ट करते हैं ये लोग हैं और एडिटर है मेहनत, तो हमको लगता है जो नहीं जाता अच्छा फिर दुख होता है। और आपने तो फिल्म बनाई है ना, एक थोड़ा सा मैं ये चाहता हूँ कि चलो बाद में कहीं एडिट में डाल देना, मैं लड़कियों की ज़रूर तारीफ करना चाहता हूँ यार, कि तानिया और रूपी। तानिया और रूपी, आप क्यों नहीं आए पॉडकास्ट में? आप प्लीज जब भी मुंबई आओ आप पॉडकास्ट में जरूर आना, क्योंकि पाजी ने इतनी तारीफ की है और आपका काम देखा है दूसरी फिल्मों में भी। आप दोनों बहुत तारीफ के काबिल हो। और बहुत अच्छी हो आप दोनों, बहुत सुंदर भी। इनकी तो बेटी बराबर हुई ना आप लोग, ये कटना नहीं, इनकी बेटी बराबर हुई। तो आप चाचा जी को मिलने कभी भी मुंबई आ सकती हैं। रहन दीजिएगा, नहीं मिलिएगा। नहीं, थैंक यू सो मच गाइस, रूपी जी एंड तानिया जी। हाँ जी, मैं पंजाबी ते कहांगी 14 मार्च ਨੂੰ मिठड़े रिलीज हो रही है, भावें नजदीकी सिनेमा घर होवे चाहे दूर दा होवे, प्लीज जरूर जाना, क्योंकि बहुत लोगों ने मेहनत की होंदी है। और जिहदे बच्चे दी पहली फिल्म होंदी है वो तो भाई लाल बत्ती लाके खलोता होता ऑपरेशन थिएटर दी बाहर, है ना। डॉक्टर आके, वो डॉक्टर नहीं, वो ऑडियंस होती है, वो बाहर आके कहती है मुबारक हो। हाँ, ऑल द बेस्ट बाजी। Thank you. फिल्म सुपर डुपर हिट जाएगी, साडी पूरी दुआ है। और ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਅਸੀਂ। अच्छा, हाँ, पहला स्क्रिप्ट लिखी थी जो मैंने ये भी सुना है आप मौके पे लिखते हो। नहीं मौके पे वो तो बदनाम की। बट पर मौके पे लिखने वाला भी कोई कोई कर सकता है भाई। बहुत बड़ी बात है भाई, लेकिन हाँ ये तो अच्छी बात है यार। नहीं, इम्प्रोवाइज करते हैं वो, कॉमेडी सर्कस चीज ज्यादा अच्छी लगती है। हाँ, मैं मानता हूँ। और मैं पूछना बीच में रह गया, बिकॉज लोग बहुत बोलते हैं कि ये इकलौते राइटर है शायद इस अर्थ पे, इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में इकलौते राइटर है जो वो ताकत रखते हैं कि मैं सेट पे सीन चेंज कर दूंगा और मैं नया लिख के दे दूंगा, लेकिन ये सीन शूट मत करो। यूजुअली राइटर बोलता है मैंने लिख दिया अब तुम देख लो। ये इकलौते ऐसे राइटर है जो चेंज करते हैं, और इसलिए शायद लोग बोलते हैं कि अरे सेट पे लिखते हो। बट पर पाजी ये हुनर है, पता मेरे को याद, मैं समझ नहीं आ रहा, मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैं कल लिख पाऊंगा। आप कैमरा सेटअप लगा आधा घंटा, वो कोई कर सकता है पाजी, है ना। हमने एक बार किया था राजीव ठाकुर पाजी के साथ कॉमेडी सर्कस में, कि उनका एक हमने लिखा होता एपिसोड, पहला शूट हो गया तो सेकंड जो करना था वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो जो पहला शूट हुआ और सेकंड, याद हम 2 करते थे, बीच में 2-3 घंटे का गैप होता था, उसमें नई स्क्रिप्ट, उसी में नई स्क्रिप्ट लिखी, उसी में उन्होंने याद की और उसी में उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दी थी हमने। ऑन द स्पॉट लिखते हैं। ऑन द स्पॉट लिखा था हमने। लेकिन ये होता ना कि आप लिखा होता, आप इम्प्रोवाइज और अच्छा करते हैं। और ये मैं बता रहा हूँ, ये जो इम्प्रोवाइजेशन आई है ये हमें कॉमेडी सर्कस की वजह से आई। पाजी सच्ची कह रहे हो, रोज लिखते थे, बैठ के रोज लिखते थे। हमने 5 साल डेली लिखा है। अगर हम 5 से 6 पेज एवरेज लगाएं तो कितने पेज हो गए, कितने पेज लिखे हमें। हाँ, और मैं बताऊं, आज जब मैं होस्ट करता हूँ ना, तो मैं कभी वो प्रॉम्प्टर पढ़ता हूँ ना, तो वो कॉमेडी सर्कस के जो 5-7 साल जो स्क्रिप्ट पढ़ी है ना, वो बड़ी काम आती है, क्योंकि पढ़ने की आदत पड़ चुकी है। अब मेरे को बिना स्क्रिप्ट दिए मैं सामने पढ़ो, हेलो एंड वेलकम टू दिस यहाँ पर, तो मेरे को बहुत बाद में आया, मतलब मैं इतने अच्छे से कैसे पढ़ रहा हूँ यार। फिर याद आया, मैं कहा नहीं यार, सालों साल स्क्रिप्ट ही पढ़ी है, और स्पेशली लोगों की पढ़ी है। हर्ष पंच रख लेता था एक बॉक्स में, कपड़ों पे पंच। खट के, अरे बाप रे, सूर्य सारा हर्ष 2 पंच चाहिए। कौन से कौन से वाले कपड़ों के, छोटे कपड़ों पे? एक मिनट, कपड़े वाला बॉक्स खोला, ये 2 दूर हर मटेरियल था। ये भी बहुत काम आया यार, काम आज तक काम आ रहा है मेरे को। वो मेरी फाइल, लक्ष्य को पूछती, लक्ष्य डर लग रहा है 14 तारीख को? मैं एक्साइटेड हूँ बस, मतलब मेरे को नहीं, अपने आप को बड़े पर्दे में देखना ऐसा लग रहा है, एक्साइटेड हो के बड़े पर्दे में देखूंगा, हाँ है ना। हाँ। अपने फ्रेंड्स सबको बोल दिया है?
कि नहीं? उन सबको पता है। उनको पता है फिल्म कर रहे हो? हाँ जी। भाई साहब वो भी थोड़े आए हो झुक के काम करते होंगे। और लक्ष्य ठीक हो, है ना? तू बता कब पार्टी कर रहे, तेरे हिसाब से तू बताएगा तब करेंगे, ऐसे नहीं बहुत जगी है ना? कि जो हीरो बन जाए चाहे वो अमीर हो ज्यादा, बरसी सिंघानिया साहब के बच्चे पर इस टाइम वो हीरो है ना, हीरो है ना। तू बता कब करनी पार्टी, तो मैं तो आ जाऊंगा तेरे हिसाब से। वो ऐसे होंगे, बट बहुत मजा करना, इंजॉय करना इस चीज को सच में, और अगली वाली में और मेहनत करना। यस, बस ये याद रखना तुम्हारे साथ एक बहुत बड़े बंदे का नाम जुड़ा है, अंबरदीप सिंह, नहीं हम सब है ना? और बहुत मतलब पापा की मेहनत याद रखना भाई, और आप सब भी याद रखना। 14 मार्च बोल बोल मेरा मुंह छिल गया, मिठड़े आ रही है, ठीक है? बहुत प्यार देना आप लोगों ने। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, ट्रेलर देखिए और फिल्म देखने जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए भारती टीवी। थैंक यू। और रूपी तानिया नु बहुत ज्यादा प्यार किया, बहुत अच्छा। तानिया जी बहुत बढ़िया। थैंक यू। मैं तारीफ ना करूं? आज स्वयं रूपी ते तानिया दे ताऊ जी खुद कह रहे हैं, तारीफ तो होएगी फिर।